हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो रेलवे स्टॉक के बारे में। एक है रेल विकास निगम और दूसरा है इरकॉन। दोनों के ही आज नतीजे आए हैं, बात करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेल विकास निगम के साथ। 475 रुपये का शेयर है। आज तकरीबन 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 5.5% की तेज़ी दिखाई ज़रूर है। पहले तेज़ी आई थी, गिरावट भी उतनी ही बड़ी आई थी। 490 से लगातार गिरकर 420 पे गया, फिर तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 204% का ग्रोथ ज़रूर है। लगातार बेहतरीन तेज़ी आई थी, 630 पे गया था शेयर, लेकिन उसके बाद गिरावट है। अभी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो जुलाई मिड से लगातार यहाँ पर गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे ज़रूर, लेकिन हर बार गिरा है। और ये सिर्फ इसी कंपनी की कहानी नहीं है। अगर आप देखो तो सेम ग्राफ आपको इरकॉन का भी देखने को मिलेगा, IRFC का भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारी सरकारी कंपनियों का आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो महंगा है। 67 का पी है, 67 का। सेक्टर पी 18 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल देखे तो भैया इनके रिजल्ट्स आज आ चुके हैं सितंबर के। 5136 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है और 285 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। और देखा जाए तो ये एवरेज नंबर है। रीज़न ये है कि ये वो कंपनी है जिसने पिछले साल ऑलमोस्ट 400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो पिछले साल के मुकाबले ये प्रॉफिट डेफिनेटली कह सकते हैं कि कम है। और इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 5235 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो नंबर ठीक ठाक है, एवरेज में कहूँगा इसको, क्योंकि ये वो कंपनी है जो 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। 400 करोड़, 360 करोड़, 475 करोड़, तो अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स थे इनके। लेकिन अभी वो सिनारियो देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए उतने अच्छे नहीं रहे। 223 करोड़ का प्रॉफिट किया था जून में और बाद में 285 करोड़, तो प्रॉफिट कम कर रहा है ये, जबकि अच्छे खासे प्रॉफिट ये कंपनी कर रही थी। तो देखा जाए तो नंबर उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है। अब देखो इनके जो रिजल्ट्स आए, देखना रहेगा कि कल किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होती नज़र आती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 72.84% के आसपास की देखने को मिल रही है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो 0.21% के आसपास है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। FIs 5.05% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर चेंज क्या आया है, तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग तो उतनी ही है, लेकिन बड़ी चेंजेस अगर आप देखो सितंबर में तो इंस्टीट्यूशन में भी आया है। 0.19% से म्यूचुअल फंड 0.21 पर आए। डोमेस्टिक 6.58 से बिकवाली करके 6.12 पर आए। लेकिन FIs ने बड़ी खरीदारी करी है। 3.13% से 5.05 पर FIs आए हैं। रिटेल की अगर हम बात करें तो उनकी होल्डिंग 17.26% की थी, वो घटी है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर वो 15.79% पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक ठाक मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है और उतना मतलब ख़राब भी नहीं मैं कहूँगा इसको। दूसरी जो कंपनी है जिसके रिजल्ट्स आए वो है इरकॉन। 214-215 रुपये के आसपास इरकॉन का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पर फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2% का फॉल हमें देखने को मिला। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4% की तेज़ी है। पहले तेज़ी थी, फिर गिरावट आई, 200 रुपये से भी नीचे गया था शेयर, फिर तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए सेम ग्राफ अगर आप देखोगे तो इरकॉन का, RVNL का, IRFC का देखने को मिल रहा है सेम ग्राफ। और बहुत सारी सरकारी कंपनियों का कुछ ऐसा ही ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 40% की ही तेज़ी रह गई है। एक टाइम ऐसा था जब 150 रुपये से ये 350 तक गया था इंट्राडे में, और 350 से भाई साहब गिर ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, ये गिर ही रहा है। और देखते हैं कि यहाँ पर ये रुक पाता भी है कि नहीं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जो पी रेशो वो 21 का है, इसका सस्ता है पी रेशो, ठीक है। सेक्टर पी 50 का है, ठीक है। और फाइनेंशियल देखें, इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका 2590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा और तकरीबन 206 करोड़ का प्रॉफिट रहा इनका।
जो कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल रेवेन्यू 3,165 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू बहुत कम हुआ है। और प्रॉफिट पिछले साल 250 करोड़ का था, तो वो भी 205-206 करोड़ पे आ गया। तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है ये अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। हालांकि देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे रेल विकास निगम या फिर इरकॉन दोनों का ही अच्छा लगता है। उसका रीज़न सिंपल है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करेगी, स्पेसिफिकली रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अभी भी अगर हम एज अ इंडियन कंज्यूमर के तौर पर देखें, अगर बाकी देशों से अगर हम भारतीय रेलवे को कंपेयर करते हो, अभी भी हमें डेवलपमेंट के तौर पर बहुत पीछे हैं अभी भी, ठीक है। और बहुत कुछ करना बाकी है, उसके लिए बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। स्पेंड मतलब गवर्नमेंट करेगी और उसका फ़ायदा इन्हीं कंपनी को होगा, लेकिन अभी माहौल इनके फेवर में लग नहीं रहा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 65.17%। और देखा जाए तो प्रमोटर के बाद बस अब रिटेल बहुत बड़ी क्वांटिटी में, इंस्टीट्यूशन उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है यहाँ पर। 0.31% म्यूचुअल फंड है सिर्फ, जो कि पहले 1.67 थे। तो बड़ी क्वांटिटी में सितंबर में म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, और इवन इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है यहाँ पर। और यही वजह भी है कि सितंबर क्वार्टर में बहुत बड़ा फॉल हमने यहाँ पर देखा है, 350 से इसको 200 पे जाते हुए देखा है हमने। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 1.23% से 1.32 हल्की सी खरीदारी ज़रूर हुई है। एफआईस लगातार यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 23.41% का स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर के पास, और अदर पार्टीज यहाँ पर 4.35% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा दोनों ही कंपनी के बारे में, रेल विकास और इरकॉन दोनों के जो नंबर्स आए हैं, इरकॉन के और रेल विकास के दोनों के ही नंबर उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से। एवरेज नंबर है ये, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करो तो काफ़ी कम नंबर्स इसके नज़र आ रहे हैं। तो एवरेज नंबर मैं इसको कहूँगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी बिल्कुल भी मैं इसको नहीं कहूँगा। अब देखते हैं कि क्या असर इसका देखने को मिले, क्योंकि अगर आप नंबर की ही बात कर रहे हो तो ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देख चुके हैं, हम ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल देख चुके हैं। तब और यहाँ से कहाँ जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे हिसाब से कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, उसके बाद शायद चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती है। और देखो अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और अगर आप खरीदारी बिकवाली कुछ भी करते हो इन कंपनियों में, तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन या फिर रेल विकास निगम, दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।